Hello bachon, let's read this question and the question says a ketone A which undergoes haloform reaction gives compound B on reduction. B on heating with sulfuric acid gives compound C which forms monoozonide D. D on hydrolysis in presence of zinc dust gives only acetaldehyde. तो देखो लास्ट स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है कि D का जब हमने जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराया तो वो हमको एसिटल एल्डिहाइड दे रहा है और डी ओजोनाइड रह चुका है, यानी कि इससे जो एल्कीन मिला है हमको सी, वो ये रहा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्योंकि ओजोनोलिसिस का शॉर्ट फॉर्म तुम कर जानते ही हैं। एल्कीन को तोड़ा, ओ दिया और निकल लिया। अच्छा, जो ओजोनाइड बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ पे CH3O CH3O, तो ये रहा है तुम्हारा डी, जिसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया तो सिर्फ और सिर्फ एसिटल एल्डिहाइड तुम्हें मिला। अब बी क्या रहा होगा? क्योंकि बी ने रिएक्शन करी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके, तो यानी कि इसका अपोजिट सोचो, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिहाइड्रेशन ला रहा है, तुम पानी ऐड कर दो। क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी H ले आओ और कहीं पे भी OH ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन एकदम पीछे से चालू किया तब जाकर बन रहा है। बी ये रहा, तो ए एक कीटोन था, तो बट ऑब्वियस की बात है रिडक्शन करने के बाद ए ही तो मिलेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करके देखो तुम, क्योंकि भाई कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, तो बी तुम्हारा गौर करो तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये मिल रहा है। ये क्या है? ए का स्ट्रक्चर। और देखो चूंकि यहाँ पर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, देख रहे हो ये COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए जब हमने इसकी NaOI कराई, यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखा है, आप NaOX ले लो, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन करने पर वो रिएक्शन दे रहा है और फिर इसका रिडक्शन कराने पर हमको ये 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर हमको एल्कीन दे रहा है। एल्कीन का रिएक्शन हम जब ओजोन के साथ करा रहे हैं तो हमको ओजोनाइड मिल रहा है, और फिर जब हम इसका जिंक डस्ट कर रहे हैं, जिंक डस्ट के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमको 2 मोल्स ऑफ CH3CHO मिल रहा है। तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक और एक बार अंत से लेकर शुरू तक मैंने सब कुछ बता दिया है। वी हैव आल्सो आइडेंटिफाइड A, B and C. I hope you understood this question very well. Best of luck.